अर्नब गोस्वामी वाकई निडर पत्रकार है। अर्नब गोस्वामी अगर वाकई किसी से डरता नहीं है तो चिल्लम चिल्ली करके दिखाए नरेंद्र मोदी पे और कहे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जैसे पप्पू यादव कर रहा था। पप्पू यादव अर्नब गोस्वामी को किडनैप किए थे। क्या हुआ था पूरा बताएंगे भानु यादव। अभी हाल में ही पप्पू यादव रिपब्लिक टीवी में गए थे डिबेट में थे एंकर अर्नब गोस्वामी। उस डिबेट में पप्पू यादव ने कोरोना की तैयारी को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा किए तो अर्नब गोस्वामी ने कहा कि पप्पू यादव यू आर एंटी नेशनल। आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, आप भारत का विरोध कर रहे हैं, आप इस देश का विरोध कर रहे हैं। मतलब जैसे गला फाड़ के वो बोलते वैसे बोले। और पप्पू यादव खामोश थे। मतलब कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना भारत का विरोध करना है। जबकि पप्पू यादव इतना पैसा लोगों को दे रहे थे, जिसको खाना घट रहा था खाना दे रहे थे, उनकी टीम के लोग घर घर जाके खाना पहुंचा रहे थे। बावजूद इसके अगर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करते हैं पप्पू यादव तो पप्पू यादव देशद्रोही है, पप्पू यादव एंटी नेशनल है, पप्पू यादव देश विरोधी है, ऐसा कह रहे थे अर्नब गोस्वामी अपने शो में। अब पप्पू यादव चुपचाप से अर्नब जी माने सुग्गा बहुआ मैना जैसे था, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। अब पप्पू यादव ने उसी अर्नब गोस्वामी को कहा है कि कलंक है, इसका श्राद्ध कर देना चाहिए। ट्वीट क्या किए हैं पप्पू यादव वो भी दिखाते हैं और क्यों ऐसा कहें वो भी बताते हैं। तो पहले ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं। अर्नब आप पत्रकार से चाटुकार बने, अब अवसादग्रस्त मनोरोगी बन गए हैं। आपकी जगह न्यूज रूम में नहीं रांची कांके स्थित मेंटल एसाइलम में होनी चाहिए। पूरी पत्रकारिता बिरादरी को मिलकर इनका श्राद्ध कर देना चाहिए। अब यह कलंक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। माने पप्पू यादव को जब शो के दौरान कह रहे थे कि आप मोदी का विरोध किए, आप भारत विरोधी हैं, तब पप्पू यादव मौन धारण के लिए, माने कि लगता था कि पप्पू यादव को जैसे दबंग बाहुबली बोला जाता है, वहां तो एकदम लगता है कि कहाँ सीधा साधा भोला भाला हो गए पप्पू यादव। लेकिन अब मौका मिला तो चौका मार दिए हैं पप्पू यादव, कह दिए कलंक है, श्राद्ध भी कर देना चाहिए अर्नब गोस्वामी। क्यों कहें? दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में, पालघर नाम है, हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में 2 संत और एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की गई। मतलब 2 संत और उसके ड्राइवर की हत्या की गई। इसको लेके जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो हिंदू वर्सेज मुसलमान कर रहा था। इसी में शामिल था, इसी गैंग में, हिंदू मुसलमान वाले गैंग में अर्नब गोस्वामी भी शामिल था। अर्नब गोस्वामी ने सीधे सीधे कह दिया सोनिया गांधी के बारे में कि सोनिया गांधी ने जहां सरकार बनाई वहां पर संतों की हत्या कराई गई और इसको हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे थे। आपको दिखा देते हैं कि कैसे वो ड्रामा कर रहे थे। एकदम कैसे हिंदू वर्सेज मुसलमान हो पूरा देश और हिंदू मुसलमान धार्मिक सांप्रदायिक आग में कैसे झुलस जाए। कोरोना संकट में भी ये देश, इसकी कोई फिक्र नहीं, देश की आग लगाना चाह रहे थे अर्नब गोस्वामी। हम बताते हैं कि देखिए क्या बोले थे अर्नब गोस्वामी उस शो में सोनिया गांधी के बारे में। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया। जहां पे उनकी सरकार है, रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो देखिए किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने 2 संतों की हत्या का आरोप सीधे सीधे सोनिया गांधी पे लगा दिया। जैसे कि सोनिया गांधी के लोग गए थे संतों की हत्या करने के लिए। इसमें हिंदू मुसलमान का तो मामला ही नहीं था। इसमें जो हत्या करने वाले लोग थे, वो जो भीड़ थी, उसमें मुसलमान थे ही नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री ने जारी किया है नाम उन लोगों का, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं, सारे के सारे हिंदू हैं। यानी हिंदू लोगों ने हिंदू संत को मारा।
इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाना चाह रहे थे अर्नब गोस्वामी, और इतने बोलते बोलते बहक गए। मानसिक दिवालियापन की ये निशानी है। इतने बोलते बोलते इतना बोलते चले गए कि सोनिया गांधी पे आरोप लगा दिए। सोनिया गांधी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कह रहे थे अर्नब गोस्वामी कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सोनिया गांधी को। तो हे अर्नब गोस्वामी, लाज करो, शर्म करो, थोड़ी सी भी बची हुई तो करो, वो तो है नहीं। हम कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए रिपब्लिक टीवी के उन सभी दर्शकों को जो रिपब्लिक टीवी देखते हैं। शर्म आनी चाहिए रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले सारे जर्नलिस्ट को कि कैसे पागल आदमी के नेतृत्व में वो काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए अगर हम उसके शो को देखते हैं तो हमको, आप उसके शो को देखते हैं तो आपको, कि एक पागल के शो को आप लोग देखते हैं। तो इसी के चलते पप्पू यादव ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी पागल हो गए, इनका श्राद्ध कर देना चाहिए। और पप्पू यादव की कहानी एक है बिहार से जुड़ी हुई। पप्पू यादव अर्नब गोस्वामी को किडनैप किए थे। क्या हुआ था पूरा बताएंगे भानु यादव, चंद्र भानु जी। जी, अर्नब गोस्वामी ने अभी अपने टीवी शो में पप्पू यादव को बुला के और बोला कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, मतलब आप देश का विरोध कर रहे हैं। तो उस मुल्क के अनुसार जब बिहार में जो है चारा घोटाला सरफेस में आया था और जो है बीजेपी और तमाम लोग विरोध कर रहे थे, तो वो क्या बिहार के विरोधी हो गए थे क्या? खैर, पप्पू यादव की, ये अर्नब गोस्वामी की पप्पू यादव से बहुत पुरानी जो है अदावत है। बकौल पर ये अर्नब गोस्वामी कई टीवी शो में बता चुके हैं कि आज से करीब 24-25 साल पहले 1996 में पप्पू यादव ने उनका अपहरण कर लिया था। तो खुद बताते हैं, उन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए कि 1996 में जब वो नया पत्रकारिता ज्वाइन किए थे और एकदम यंग और चिकने चुपड़े थे, तो वो पूर्णिया, चूँकि वो आसाम बंगाल के हैं तो बगल पूर्णिया भी जो है बंगाल से सटा हुआ एरिया है, तो वहाँ वो कवर करने गए थे लोकसभा इलेक्शन, जिसमें कि कालांतर में पप्पू यादव वहाँ से सांसदी का चुनाव जीते थे। खैर, इलेक्शन के पहले जो है जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो वो पप्पू यादव का इंटरव्यू लिए और वहाँ से वो जाने लगे। तो पप्पू यादव के एक आदमी ने उनको रोक दिया कि नहीं जा सकते हो। तो उसने पूछा अर्नब ने कि क्यों नहीं जा सकते हैं? तो पप्पू यादव जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम नहीं जा सकते हो। तो अर्नब बोला ठीक है, हम पप्पू यादव से पूछ लेते हैं। तो वो बोले कि पप्पू जी हम जा सकते हैं क्या? तो पप्पू यादव ने बोला कि नहीं, आपको मेरे पास ही रहना पड़ेगा। और पप्पू यादव उसको 2 दिन तक जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करने जाते थे उसको लेके जाते थे, और उसके बाद वो पब्लिक को बताते थे कि देखो जानते हो ये कौन है? तो पब्लिक जो है कम पढ़ी लिखी पब्लिक पूछती थी कौन है? तो ये बीबीसी का आदमी है। तो पब्लिक बोलती थी हाँ। फिर बोलते थे जानते हो बीबीसी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? बीबीसी का एग्जिट पोल कह रहा है कि पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं। क्यों बीबीसी वाले? तो अर्नब गोस्वामी जो उसका तो किडनैप हो चुका था और डर के हमारे हालत खराब था। वो तो अपना वीडियो में खुद ही बोलता है कि हमको लग रहा था कि मेरा आंख फोड़ दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा। तो वो भी डर के बोल रहा था हाँ जी जीत रहा है पप्पू यादव, समझे? मतलब बीबीसी में ऐसा है। हाँ, नहीं मतलब हम बीबीसी के हैं और बीबीसी का एग्जिट पोल यही है, बीबीसी का इंटरनल रिपोर्ट यही है कि पप्पू यादव जीत रहे हैं। तो 2 दिन तक ये बेचारा जो है कैप्टिव में रह के जो है जैसे पप्पू यादव का है वैसे ये नाचा था। तो ये 24 साल पुरानी जो उसके अंदर जो मन में दुश्मनी थी या उसके मन में जो रोष था उसने अपने टीवी शो में निकाल लिया और पप्पू यादव को देशद्रोही और तमाम चीज़ें बोल दिया। खैर, पप्पू यादव ने अब जो है सोनिया गांधी के इसके बाद क्या कहते हैं अपमान, हाँ, सोनिया गांधी वाले अर्नब शो के शो के बाद जो है उसको बोला है कि ये पागल हो चुका है, इसकी जगह पागल खाने में है। और पप्पू यादव ने अर्नब गोस्वामी का किडनैप किया था, ये बात खुद अर्नब स्वामी बोले हैं। इससे संबंधित सैकड़ों वीडियो जो हैं यूट्यूब पे हैं। आप यूट्यूब में केवल लिखिए कि अर्नब गोस्वामी किडनैप्ड बाई पप्पू यादव, आपको सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स के वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें अर्नब गोस्वामी बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में इस घटना का बहुत लंबा विवरण देते हुए पाए जाते हैं यूट्यूब में। अर्नब गोस्वामी ये कहते पाए जाते हैं कि पप्पू यादव ने हमारा किडनैप किया था 1996 में, जब हम बिहार में चुनाव कवरेज करने गए थे पूर्णिया, तब पप्पू यादव ने हमारा किडनैप कर लिया था। एक चीज़ सच बोलते हैं कि चिल्लाने से कोई झूठ बात सच नहीं होती। पप्पू यादव एक विचित्र प्राणी है। वो एक पार्टी बनाते हैं, उनका नाम है जन अधिकार पार्टी। सांसद रहते हैं वो राजद में रहते हैं या पार्टी बनाते हैं।
और उनकी पत्नी है कांग्रेस में, अपनी पत्नी को भी अपने पार्टी में शामिल नहीं करते हैं। अब पूरा बिहार को बोलते हैं कि बिहार बदलना है तो मेरे पार्टी में आओ, लेकिन पत्नी को नहीं बोलते हैं। तो उनकी पत्नी कांग्रेस में है, इसलिए उनका जो है सोनिया गांधी के प्रति जो है बैटिंग करना ये बनता है, समझे। एक और बात है, ये सोनिया गांधी, अर्नब गोस्वामी, तो देखिए मेरा ये साफ मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग अलग पार्टी नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा आपस में फ्रेंडली मैच करते रहता है आप लोग को मूर्ख बनाने के लिए। 2013 में 14 में हमें याद है कि जितने बीजेपी के लोग बोलते थे कि बस मोदी सरकार बनेगा तो सारी सोनिया गांधी जो विश्व की सबसे चौथी अमीर महिला है, सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, जेल में जाना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी जेल में जाना पड़ेगा, वाड्रा के जितना बड़ा जमीन का घोटाला है, तमाम आते थे कि तमाम जो है लगता है आधा भारत की जमीन वाड्रा के नाम हो गई है, वाड्रा भी जेल में जाएगा। लेकिन हम लोग 6 साल से देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी को दम भर उल्टा पुल्टा कहने के बाद जब अर्नब गोस्वामी घर जाते हैं और घर के रास्ते में उन पर हमला होता है, ऐसा अर्नब गोस्वामी कहते हैं। और अर्नब कहते हैं कि हम पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया, FIR भी कराने जाते हैं। ये पहला मामला नहीं है अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ, इससे पहले भी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो बोले थे कि हम पर भाजपा वालों ने, गुंडों ने हमला किया। मतलब ये उतने ही कांग्रेस के हैं, उतने ही भाजपा के। केंद्र में सरकार किसकी हो ये उसी के हैं। और योगी आदित्यनाथ के लिए अभी कितनी दीवानगी है अर्नब गोस्वामी की। लेकिन आप ही देखिए कि अर्नब गोस्वामी योगी आदित्यनाथ के लिए कितना गलत गलत बोलते थे तब। अभी तो चूंकि सत्ता केंद्र में बीजेपी की सरकार, बीजेपी की केंद्र में, यूपी में भी योगी की सरकार, तो अब तो राम सलाम, सब बढ़िया, ऑल इज वेल, बीजेपी गुड। लेकिन तब क्या बोलते थे देखिए। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance check। और कई सारे सीरियस केस हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर IPC सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297। These are योगी आदित्यनाथ's words। If I ask for blood, they will give me blood। And I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu राष्ट्र। इस तरह के कई वीडियो हैं, आप YouTube पे देखे होंगे या Facebook पे देखे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसकी सरकार रहेगी उसकी चाटेंगे, जिसकी सरकार रहेगी तलवा उसी की चाटेंगे, उसी की दलाली करेंगे, उसी की गुलामी करेंगे। ना अर्नब गोस्वामी भाजपा के हैं, ना वो कांग्रेस के हैं, वो सत्ता के हैं। सरकार जिसकी, सत्ता जिसकी, उसके नौकर, उसके गुलाम। क्यों? 2 नंबर की इतनी कमाई ये लोग करके रखे हैं। 2 नंबर की कमाई इतनी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की चमचाई नहीं करेंगे तो CBI वाले हमारे ऊपर लगा देंगे, हमारा सारा पैसा खत्म, जेल चल जाएंगे। तो मामला यहाँ है। ये नहीं समझिए कि आज ये बीजेपी के पक्ष में है, कांग्रेस के खिलाफ हैं, तो ये बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सत्ता के गुलाम है। कल हमारे एक फ्रेंड ने फेसबुक पे लिखा कि आई लव अर्नब गोस्वामी, क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है। बंदा ऐसा है, किसी से नहीं डरता है। अरे बंदा डरता नहीं तो उसको कहो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक खबर चला के दिखा दे, उसको कहो कि योगी सरकार के खिलाफ एक खबर चला के दिखा दे। डर किससे होता है? डर सरकार से, डर सत्ता से, डर CBI से। तो इसके खिलाफ तो खबरें नहीं चलेगी, तो डरता किससे है? किससे डरेगा? कांग्रेस से डरेगा, जिसकी सत्ता नहीं है, जिसकी सरकार नहीं है। अर्नब गोस्वामी वाकई निडर पत्रकार है। अर्नब गोस्वामी अगर वाकई किसी से डरता नहीं है तो चिल्लम चिल्ली करके दिखाए नरेंद्र मोदी पे और कहे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जैसे पप्पू यादव कर रहा था, पप्पू यादव। ऐसे चिल्लाना हमको भी आता है यार। चिल्लम चिल्ली नहीं करनी है, बात को तरीके से रखनी है। पर डरता कैसे नहीं है? जब उसको पप्पू यादव किडनैप किए थे तो उसके हर सभा में जाके झूठ बोलता था कि मैं BBC का पत्रकार हूं और BBC का इंटरनल रिपोर्ट आ रहा है कि पप्पू यादव जीत रहे हैं। तो क्या किडनैप है? बहुत डरपोक है ये लोग सत्ता से डरता है। कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस से डरेंगे, भाजपा की सरकार तो भाजपा से डरेंगे। डरपोक लोग हैं। और ये जो चिल्लाता है उसकी वजह से सब लोग सोचता है कि डरपोक नहीं है, ये किसी से डरता नहीं। औकात है, हैसियत है, दम है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक खबर चला के दिखा दे, योगी के खिलाफ एक खबर चला के दिखा दे। नहीं, योगी की तो चमचाई करेंगे, मोदी की चमचाई करेंगे। हमारे देश के मूर्ख, हमारे देश की जो मूर्ख जनता, उसको ये लगता है कि बंदा क्या चिल्लाता है, किसी से नहीं डरता, ये तो निडर है, बवाल पत्रकार है, बोल्ड पत्रकार है। घंटा डरता है सत्ता से, सरकार से, झूठ बोलता है।
आपको लड़ाता है हिंदू मुसलमान के नाम पे, लड़ना नहीं। हिंदू मुसलमान के नाम पे बिल्कुल नहीं लड़ना है, कभी नहीं लड़ना है। और जो हिंदू मुसलमान करे उससे लड़ना है। कैसे लड़ना है? संवैधानिक तरीके से। मुकदमा कांग्रेस वालों ने भी किया है अर्नब गोस्वामी के ऊपर, सोनिया गांधी का जो अपमान उसने टीवी शो में किया है उसको लेके, और FIR अर्नब गोस्वामी ने भी किया है कि कांग्रेस के गुंडों ने हम पर हमला किया। तो ये सब खेला ड्रामा देखते रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये लोग का अपना फ्रेंडली मैच है, खेलने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। और रिपब्लिक टीवी को देखते भी हैं तो चुटकुला उटकुला की तरह देखिए कि जब मन नहीं लग रहा हो, जैसे होता है ना एक्शन फिल्म देखने का मन होता है, धीम धड़ाम धुस धड़स वाली फिल्में देखते हैं ढिशुम ढिशुम वाला, तो वैसे ही सोचिए कि चलो भाई मन नहीं लग रहा है, लगाओ अर्नब गोस्वामी को, हाँ चिल्लाना देखो, मजा आए, मस्ती लीजिए। और क्वारंटाइन रहिए, आइसोलेट रहिए, होम आइसोलेट रहिए, घर में रहिए, कोरोना से बचिए, लोगों को बचाइए। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी जरूर दबाइएगा बॉस। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।